रहे थे अमेरिका। आज पकड़ी गई, खुद अपने मुंह से इसने बोला है कि मैं शादी। हाँ जी जनाब जी, कैसे हैं आप जी? और ये रही अमृत। पिछले ब्लॉग में भी तुम प्याज काट रही थी, अभी भी तुम प्याज काट रही हो। ऐसा मतलब इतना प्याज क्यों है? प्यार से आई मीन इतना प्यार क्यों? ओके, कबीर इज स्लीपिंग। अच्छा यार, बड़े लोगों की एक बात जो है वो चल रही है। दीदी की भी बात हो रही थी, कह रही एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीनेशन है, वैसे इंडिया के अंदर अभी तक 2 वैक्सीनेशन थी, अब 3 हो गई है मैडम, तीसरी आ गई है। I am really proud. पर वो इंडिया वाली नहीं है, वो रशिया की जो स्पुतनिक 5 थी ना। नहीं, लेकिन एक मिनट, सबसे पहले तो हमारी ही गई है ना सबके पास। हाँ, और उसकी वजह से पता क्या हुआ है? एलर्जीज नहीं हुई है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे शॉर्टेज हो गई है। अच्छा, ओ पर एलर्जी तो नहीं हुई ना लंदन वालों की तरह है? ओ मैडम, वही है हमारी जो सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है, वो लंदन वालों की तरह। हाँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ एलर्जी का सीन क्या है। टोपी सीधी करके रुको, बाल बड़े मेस्ड अप से हैं इसलिए आज मैं टोपी पहन रहा हूँ। ओके, सो वो लंदन वाली का सीन ये है मैडम, जो एस्ट्राजेनेका वाली है, जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बना रहा है, वो वही है जिसके बारे में कह रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग का। और यूरोपियन एक स्टडी ये कहती है कि एक लाख में से एक बंदे में ये चांस है, और ब्रिटिश स्टडी कह रही है। मैं हो सकती हूँ, मैं बहुत रेयर बच्ची हूँ। हो जाती है मुझे काफी चीजें। मैं सुनो, ब्रिटिश सुना भी नहीं होता ऐसी सुनना है ही नहीं मेरी बात को। हाँ बोलो ना। और यार 1 लाख में से एक प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है, और जो प्रोबेबिलिटी, और जो ब्रिटिश स्टडी है वो ये कहती है कि 2.5 लाख में से एक को क्लॉटिंग का चांस है। वो भी जो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे जर्मनी वगैरह हो गया, अपने मुंह पे जर्मनी आजकल चढ़ा हुआ है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला है कि जो यंगर पॉपुलेशन है, यानी 50 से जो नीचे के भी है ना, वो सारे भी यंग होते हैं, वो एस्ट्राजेनेका की ना लगवाएं, क्योंकि ऑल्दो जो नहीं लगाएंगे जी, जो स्टडी नहीं, अरे यार सुन, तो जो स्टडीज़ है वो ये कह रही हैं कि मतलब रिस्की नहीं है, तो कंट्रीज़ को उसे डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 लाख में से एक प्रोबेबिलिटी जो है वो बड़ी कम होती है। इससे काफ़ी ज़्यादा तो लोगों को पता है जान चली जाती है शादी करके। मुझे पता था, कुछ तो गंदा ही बोलोगे। देखो, एक इंटरनेशनल इंडेक्स है, वो ये बताता है कि शादी करने के बाद पतियों की जान जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस वैक्सीनेशन के कंपैरेटिव। सो माय पॉइंट इज़, जो मैंने बड़े आर्टिकल्स ये वो सब कुछ पढ़ के ही जो मेरे को अंदाज़ा हो रहा है वो यही है कि वैक्सीनेशन से दूर ना जाओ। अच्छा, दूसरा लोग ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवा ली उसके बावजूद भी बीमारी होगी, कोरोना हो गया वो, तो बीप मास्क फिर भी पहनना है। अब वो इसलिए हो रहा है यार, वो क्या है कि जो वैक्सीनेशन है वो कहते हैं उसकी एफिकेसी हॉस्पिटलाइजेशन से बचाने में 100% है। भले ही एस्ट्राजेनेका होगी या दूसरी वैक्सीनेशन होगी, वो उसकी एफिकेसी बोलेंगे 95% है या 84% है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन से या फिर सीरियस इलनेस का रूप ना ले ले कोरोना वायरस, उसके लिए मतलब वो सीरियसनेस को थोड़ा कम रखेगी। मतलब थोड़ा ऐसा थोड़ी ना कि आप तो मैं सुपरमैन बन जाओ, आपको कुछ नहीं हो सकता, ये क्या मतलब? सुपरमैन बनने के लिए आपको एक काम करना होगा, यू रिमेन सिंगल ऑलवेज, तो आप अंदर से सुपरमैन की फीलिंग ही है। चिकन कोरमा बना रही थी, बना नहीं, मैं माफी मजाक इससे बात कर रहा हूँ, पागल लोगों में थोड़ी एंटरटेनमेंट हो रही, इससे मेरा सर बजा था। हाँ। अच्छा, आज मैंने डिस्कस करना है कि जर्मनी जाने के मैंने कल परसों बेनिफिट्स वगैरह शेयर कर लिए, एडवांटेजेस वगैरह शेयर कर लिए। थोड़ी लोकेशन चेंज करें, हम प्याज के अंदर बैठ के बात करें। ये देखिए, ये है चिकन कोरमा के लिए प्याज को पहले हम फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि इनका हमने बनाना है पेस्ट। ओके, वेरी नाइस। और आज चिकन कोरमा इसलिए बन रहा है क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो हम खा खू के जल्दी से, हाँ, बड़े सारे चिकन पड़ा हुआ है जी। अच्छा, ओके, सो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स हो सकते हैं जर्मनी जाके पढ़ाई करने के, आज के ब्लॉग में वो डिस्कस करना है। पहले कोरोना का ज्ञान हमने पेल दिया, अब उसके बारे में बात करते हैं। ये वो कमरा है जहाँ कभी सो रहा है, इस कमरे से हम दूर रहेंगे क्योंकि वो उठ गया तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है,
मतलब आप ऊंट बन जाते हैं। अच्छा ओके अमृत, हम कहाँ बाहर कहाँ लेके जा रहे हो? आप वहाँ 1 मिनट वॉक करते हैं, आ जाओ। अरे मेरा बच्चा, बच्चा सो रहा है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कोरोना को ना जेल में उठा के डाल देना चाहिए। मुझे लगता है कोरोना की शादी करा देनी चाहिए। अच्छे लोग घर से, शादी क्यों करते हैं? पागल तो नहीं हो गए? अच्छे लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं शादी के बाद। क्यों? तो नहीं करनी थी ना शादी, क्यों बड़ा बता कर। ओ यहाँ तो आवाज़ ही बड़ी एको करती है। एको लिफ्ट में चले। देखिए आज हमने लोकेशन चेंज कर ली है, लेकिन यहाँ की आवाज़ बहुत एको करेगी। तुम्हें पता है एको को एको क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं इतना गंदा दिमाग ही ले रहा हूँ। गलत चीज़ों में दिमाग नहीं लगाती हूँ। मैं चिकन कोरमा बना दिमाग लगना चाहिए। मैं बताता हूँ, क्योंकि हम एक इको में इको आवाज़ को फेंकते हैं और वो बार बार आती है। अच्छा आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जर्मनी से पढ़ाई करने के डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा डीमेरिट्स नहीं बोलेंगे उसको, बहुत मेहनत वाले काम क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा मेहनत वाला काम है जर्मन भाषा सीखना। भाई साहब उसमें जैसे अपने इंग्लिश में तो पता है ना, द टेबल हो गया, अ चेयर हो गई, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, व्हाटएवर। मैं सारी उम्र लगा के इंग्लिश सीखी है, अब जर्मन सीखनी पड़ेगी। द सिलेंडर हो गया है, लेकिन तुम्हें पता है जर्मन भाषा में, एक्सक्यूज मी, जर्मन भाषा में चीज़ों के जेंडर होते हैं। चीज खाने वाला, जैसे हमने हिंदी से कुछ सिमिलर है। तो काका जी उठ गए हैं, तो अब हम आराम से चौड़ में उच्च आवाज़ में बात कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें जेंडर होते हैं और उसके हिसाब से हिसाब किताब होता है। तो बेसिकली जर्मन सीखनी पड़ेगी मेरे से ज़्यादा। एक्चुअली अगर मैं तो इंग्लिश वाला कोर्स जो है वो ढूंढ रहा हूँ, तो इंग्लिश वाला करूँगा। मेरे से ज़्यादा अमृत को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अमृत ने जब फैमिली रीयूनिफिकेशन के वीज़ा के ऊपर आके ज्वाइन करना है, तो उसे A1 लेवल की कम से कम जर्मन जो है वो आनी चाहिए। ऑल्दो अमृत कभी कभार कुछ ऐसी बातें मेरे को भी बोल देती है जो मेरे को ऐसा लगता है कि जर्मन भाषा में बोल रही है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आती। आज पंगे मेरे को लगता है चिकन के साथ साथ मेरा भी कोरमा बन जाना है। दूसरे नंबर का जो मेहनती वाला काम है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा लगती है। और मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री है उसके बारे में बात तो कर दी, लेकिन जनाब उसमें एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए काफ़ी अच्छी खासी मेहनत जो है करनी पड़ेगी। बाय द वे आज का मैच अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान के बॉलर्स को 2-3 दिन नहाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि KL राहुल ने उन्हें अच्छे से धो डाला। ओके कमिंग बैक। सो दूसरे नंबर का ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जो है वो लेना आसान नहीं है, थोड़ी मेहनत लगेगी। और मैं किसी कंसल्टेशन के थ्रू नहीं जा रहा, किसी कंसल्टेंसी को पैसे का चढ़ा के नहीं जा रहा, क्योंकि वो आपको रेकमेंड यही करेंगे कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाओ, क्योंकि उसमें उन्हें भी पैसा मिलेगा और तुम्हारी तो बजट की टायर पंक्चर हो जाएंगे। तीसरे नंबर का डीमेरिट, एक्चुअली ये डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, थोड़ी मेहनत वाली चीज़ें ही हैं जो करने वाली हैं। मैंने बोल तो दिया कि फ़ंड्स जो हैं कम चाहिए, पर मैंने बोला कंपैरेटिवली कम चाहिए। यानी कि अगर मेरे को 10 लाख रुपए भी शो करने हैं, तो अगर मैं कंपेयर करूं US या कनाडा की एजुकेशन के, तो उससे कंपैरिजन में कम है। लेकिन 10 लाख भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और मी बीइंग मैरिड तो मेरे को तो ज़्यादा ही फंड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले चाहे मेरे को उतना ही दिखाना पड़े, लेकिन क्योंकि अगर मेरे बीवी बच्चा ज्वाइन करेंगे तो वो सिनेरियो हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मेरा तो खर्चा भी रहने का ज़्यादा आएगा, क्योंकि बीवी बच्चे के साथ मैं डॉर्मेटरी में तो रहूँगा तो मेरी बीवी जो है वो मेरे को सिमेट्री में भेजने का इंतज़ार कर देगी। बड़ी सीरियस हुई पड़ी हो। क्यों नहीं रह सकते अब डॉर्मेटरी में? क्या प्रॉब्लम है? अरे तो हम साथ में थोड़ी डॉर्मेटरी में रहेंगे, मतलब कि स्टूडेंट हॉस्टल वगैरह में थोड़ी रहेंगे साथ में। आप तो फिर मेरा नाम क्यों ले रहे हो कि मैं आपको सिमेट्री में भेजूंगी? अकेले रहोगे तो आप डॉर्मेटरी में रह सकते हो ना। पर अकेले तो मैं 2-3 महीने रहूँगा ना। हाँ। बाद में इवेंचुअली तुम्हें साथ में तो लेके जाना होगा ना, क्योंकि शादी पे पंडित जी ने कसमें जो खिला दी थी, जीना मरना साथ में, खाना पीना साथ हो। ओह 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 तुम्हारी विश आई है और तुम अमृत हो, ओ विश अमृत खेल लो। अपनी शादी में बंदा खुद नाच रहा था, मैं तो लेट आई थी बल्कि। क्योंकि वो पंजाबी का गाना चल रहा था, अपने विआह दे विच नचदा फिरे जचदा फिरे। खुद वेट भी जाके पहले जाके सबसे पहले जाके बाराती भी नहीं। ओके
लगता है। मैं तो फिर भी लेट आई थी भाव खा के कि मैं क्यों इतनी जल्दी जाऊँ। याद नहीं है आपको कैसे वेट कर रहे थे, सारे लोग वेट कर रहे थे अमृत का। आज पकड़ी गई खुद अपने मुंह से। इसने बोला है कि मैं शादी, अपनी शादी में भी। देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टेलिंग यू एंड आई हैव बीन टेलिंग यू द ट्रुथ दैट शी केम लेट टू हर वेडिंग एज वेल। इफ, और पता है जर्मन लोग कितने पंक्चुअल होते हैं, ये हमारे लिए डीमेरिट ही है। हमने क्या ना 5-10 मिनट में आ गया, उसने सच्ची 5-10 मिनट समझ लेना है, पर उन्हें क्या पता हमारा 5-10 मिनट जो है वो 2-3 घंटे में भी कभी कभार तब्दील हो जाता होता है, क्योंकि हो जाता होता है। तो बताओ कैसे करेंगे ये अपनी शादी में लेट आई थी, बट ठीक है, ये तो सेलिब्रिटीज लेट ही आते हैं। यू आर द सेलिब्रिटी ऑफ योर ओन मैरिज। मैं बस लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास प्रूफ है, ये जो आज इंसान शादी के ऊपर इतने मजाक उड़ाता है कि बीवी व्यंग कसता है, हाँ वो एक कसता फंसता है, वो इंसान को मैं बता दूँ कि ये सबसे पहले आगे वाली सीट पकड़ के बैठ गए थे कि कब आएगी मेरी दुल्हन और कब मेरी शादी। वो अपने आप को उसने बंद कर लिया दरवाजे से, फिर नॉक कर रहा है। अच्छा ओके, सो चौथा, ये डीमेरिट नहीं है, लेकिन यार हमें आते होती है, थोड़ा 5-10 मिनट में आए तो 2 घंटे में पहुंचते हैं तो टाइम। अब चौथी चीज़ वो है जो हर कंट्री में होती है, वो है अकेलापन। स्पेशली अगर आप अकेले हो तो बड़ा ट्रिकी हो जाता है, और फैमिली को स्पेशली जब इतना छोटा बच्चा हो तो उसका सीन और ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो सकता है। बट या दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट एंड अ वेरी वैलिड पॉइंट। और 5वां ये है कि ये जो खाना पीना बहुत महंगा है ना? नहीं, खाना पीना महंगा नहीं है, कुछ भी एक्चुअली ज़्यादा महंगा नहीं है, रहना भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ यूएस कनाडा या इन कंट्री से। सो बेसिकली सब नॉमिनल अमाउंट की ही मिल जाती हैं चीज़ें, बट यही है कि एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होता है ये। एडवांटेजेस अगर आप बहुत प्रैक्टिकल चश्मे पहन के देखो तो काफ़ी ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से, लेकिन थोड़ा इमोशनल एंगल से देखा जाए तो ये थोड़ा झटकेदार स्टेप भी होगा। सो बाकी आपको अपडेटेड रखेंगे अपनी जर्नी से। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना शुरू करना है यूनिवर्सिटीज़ में। एडमिशन की कुछ फ़ीस होती है, क्या जुगाड़ पानी है, क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ मैं आपको बताता जाऊँगा। इफ़ यू लाइक टुडेज़ वीडियो, यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज एंटरटेनिंग, सो भाई जर्नी के साथ जुड़ जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में वेरी वेरी सून।